हिंदू बेचारा अभिव्यक्ति का मारा, मतलब सारी क्रिएटिविटी हिंदुओं पर ही चलती है ना। आदिपुरुष को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी और उसके बाद ये पूरा विवाद जो खड़ा हुआ है उसको लेकर पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि ये अभिव्यक्ति पर कुरान वर्सेस पुराण या पुराण वर्सेस कुरान क्या हो गया है। लेकिन उससे पहले एक संवाद आपसे। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि भारत एक इनटॉलरेंट नेशन बनता जा रहा है, बुरा हाल है, असहनशील हो गया भारत, इतनी इंटॉलरेंस है इंडिया में, खासकर हिंदुओं में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कहते हैं ना कुछ लोग। उन्हें आज हम भारत की सहनशीलता पर आई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आदिपुरुष नाम की जिस फिल्म पर हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप लगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो जिस तरह के डायलॉग्स थे उस पर सवाल उठे, जिस फिल्म पर भगवान राम के भक्त हनुमान जी और माता सीता के चरित्र का वर्णन गलत तरीके से करने और उनका अपमान करने के आरोप लगे, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। वैसे भी कहते हैं ना कि सनातन का अपमान भारत में सबसे आसान, हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान। फिल्म आदिपुरुष में भी यही हुआ। उस फिल्म ने ना 14 दिन के अंदर 450 करोड़ रुपए कमा लिए। इनटॉलरेंट है ना हिंदू तो बहुत असहिष्णु है। ये देखिए आप, 14 दिन में 450 करोड़ कमा लिया। हालांकि ये कमाई फिल्म के मेकर्स की उम्मीद के से अभी भी कम है, लेकिन फिर भी सोचिए, जिस फिल्म का भारत में इतना विरोध हुआ, सनातन के अपमान का जिस फिल्म पर आरोप लगा, जिससे कथित तौर पर हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, वो फिल्म आज भी थिएटर्स में बड़ी शान से चल रही है। कम दर्शक मिलने के बावजूद ना 1-1.5 करोड़ रुपए हर दिन कमा रही है फिल्म अभी भी। अब कुछ खबरें हैं कि इसके OTT राइट्स 250 करोड़ रुपए में बिके हैं। 250 करोड़, 14 दिन में 450 करोड़, OTT राइट्स जो खबरें हैं 250 करोड़। यानी कि लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने वाली ये फिल्म पहले थिएटर्स में देखी और अब लोग अपने अपने घरों में बैठकर शांति से फिल्म देखेंगे। बुरा लगा है, गलत है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है। हिंदुओं, फिर सारी क्रिएटिविटी हिंदुओं पर ही चलती है, जिस पर इनके ईष्ट के अपमान के आरोप है। फिर भी कुछ लोगों को क्या लगता है कि हिंदू तो इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंट होता तो ये सब हो पा रहा होता देश में, सबसे ज्यादा सहिष्णु उदार हिंदू। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हिंदू असहनशील हो गए हैं। ये उदाहरण, फिर भी भारत में रहने वाले कुछ लोगों की सहनशीलता की परीक्षा लेनी होना तो कोई इस्लाम पर फिल्म बनाकर दिखाए, बाइबल को मनगढ़ंत तरीके से पेश करे, सहनशीलता की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उदाहरण है इस तरह के। ऐसी ही कुछ बातें ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम ये क्यों कह रहे हैं। माननीय ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर यह बात कही है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदिपुरुष के फिल्म मेकर्स को सलाह दी कि धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ करने वाली फिल्में ना बनाई जाएं। हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि किसी एक धर्म की बात नहीं है, कुरान बाइबल को भी छूना नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फिल्में बनाने वाले सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। आगे क्या कहा हाई कोर्ट ने, कुरान के साथ ऐसी छेड़छाड़ वाली छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देखिए, पता चल जाएगा। सुना आपने, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। क्या कहा है मैं फिर से पढ़ूंगा, कुरान के साथ ऐसी छेड़छाड़ वाली छोटी सी डॉक्यूमेंट्री एक बार बनाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी इंटॉलरेंट हिंदुओं को कहा जाता है। नहीं, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, कोई हमने तो कहा नहीं, कोई अमन चोपड़ा ने तो कहा नहीं है, या न्यूज़ 18 ने तो कहा नहीं है। जब सरकार की ओर से बताया गया सुनवाई के दौरान कि फिल्म का सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड के 5 एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया, तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि धन्य है वो संस्कारी लोग। अब आप सोचिए, कथित तौर पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाली एक फिल्म बनती है, वो रिलीज होती है, मतलब आप सोचिए 450 का कारोबार करती है, फिल्म से आपत्ति है, विरोध भी होता है, और फिल्म चलती है। लोग 300-400 रुपए में टिकट लेकर उसे देखने भी जाते हैं। थिएटर्स में 500-700 रुपए के ना खर्च करके पॉपकॉर्न खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने इष्ट का अपमान देखते हैं, फिल्म देखते हैं। जिन डायलॉग्स पर आपत्ति थी उस पर ठहाके भी लगाते हैं, बाहर आते हैं। जिन्हें फिल्म अच्छी लगी उसकी तारीफ करते हैं, जिन्हें बुरी लगी वो आलोचना करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, क्रिएटिविटी हिंदुओं पर चलती है, लेकिन फिल्म चलती है। क्रिएटिविटी भी हिंदुओं पर चलती है और फिल्म भी चलती है। अब सुनिए,
केरला स्टोरी रिलीज होती है ना, अब आपको एक खबर बताता हूं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान पर फिल्म बनाकर देखिए, केरला स्टोरी तो कुरान पर या इस्लाम पर तो मूवी थी ही नहीं, फिर भी द केरला स्टोरी रिलीज होती है जो इस्लाम की कट्टरपंथी सोच पर सवाल उठाती है, आतंकवाद के खिलाफ है, आईएसआईएस के खिलाफ है, हिंदू बेटियों को आतंकवादी बनाए जाने की कहानी दिखाती है। तो इसी देश के कुछ राज्य फिल्म को अपने यहां रिलीज नहीं होने देते हैं। उसका वैसे इस्लाम के खिलाफ है ही नहीं फिल्म, फिर भी इसको इस्लामोफोबिया बताकर उसको रिलीज नहीं होने देते हैं। टॉलरेंस इनटॉलरेंस, अब आप समझ जाएंगे कि कौन टॉलरेंट कौन इनटॉलरेंट। ठीक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की सरकार कहती है कि इससे दंगे हो सकते हैं, फिल्म को चलने नहीं दिया जाता है, सारी अभिव्यक्ति की आजादी धरी की धरी रह जाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर बताते हैं, अभी मैंने आपको बताया आदि पुरुष के खबरों के मुताबिक ओटीटी राइट्स कितने 250 करोड़। अब केरल स्टोरी ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म के प्रोड्यूसर बताते हैं कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म उसको लेने को तैयार नहीं है। टॉलरेंट कौन इनटॉलरेंट कौन, आप तय करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज की जो बड़ी खबर है, अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू इनटॉलरेंट है, मतलब हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वाली फिल्म बंपर कमाई करे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ बनी फिल्म की क्या हालत होती है ये आपने देख लिया। जो रावण के रोल जब उसने पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी, बड़ी शान से कहा था, आई एम गोना प्ले रावण एंड आई एम गोना मेक हिम लुक ह्यूमरस। मैंने कहा हु द हेल आर यू, तुम हमारे कैरेक्टर्स को चेंज करके अपने धर्म में करके बताओ, एक कैरेक्टर को चेंज करके। ऑलमोस्ट सब भड़के हुए हैं उसके ऊपर, ऑलमोस्ट इवन हनुमान से भी डेवलप। क्वेश्चन है इसकी, आज अगर कोर्ट बोलती है, मैं तो कई बार खुद बोल चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ साहब, मेरे पास कुछ ताकत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड बैन दिस फिल्म। इट्स अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। बॉलीवुड को इसकी बात को समझना चाहिए। हिंदू बहुत ही टॉलरेंट हैं, बहुत ही सहिष्णु हैं, इसलिए वो बर्दाश्त करते हैं। अगर जिस तरीके से उन्होंने रामायण पे आदि पुरुष बना के और जिस तरीके का डायलॉग उन्होंने माता सीता के लिए यूज़ किया है, हनुमान जी के लिए यूज़ किया है, भगवान राम के लिए यूज़ किया है, लक्ष्मण जी के लिए यूज़ किया है, भरत के लिए यूज़ किया है, अगर ऐसा ही इन्होंने कहीं कुरान पे कुछ डिस्टॉर्ट किया होता या बाइबल पे डिस्टॉर्ट किया होता तो अब तक भारत में आग लग चुकी होती। मैं हाईकोर्ट के इस कमेंट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आने वाले टाइम में बॉलीवुड इस चीज़ का ध्यान रखेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज आदि पुरुष फिल्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो जब मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कश्मीर फाइल से लेकर और जो है केरल स्टोरी तक, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें भी तो यही दिखाया गया सारी चीज़ें। तो ये ऐसे धर्म के आधार पर और इस्लाम के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ आस्था को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है आदि पुरुष को लेकर, कोर्ट का आभार है, कोर्ट को धन्यवाद है। लेकिन जिस प्रकार से बॉलीवुड हॉलीवुड के कलाकार हैं सनातन के खिलाफ ऐसे पिक्चर बनाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए पीके जैसे पिक्चर में कैसा दिखाया गया है। आश्रम जैसा मूवी, आश्रम नाम बहुत शुद्ध होता है, उस प्रकार की पिक्चर बनाना दुखद है, निंदनीय है। अगर दम हो तो कोर्ट ने सही कहा है कि किसी भी कौम के खिलाफ, किसी चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, इस पर आप नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ धार्मिक विषय पर किसी भी प्रकार से किसी को अधिकार नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखिए एक चीज समझिए कि टॉलरेंट होना, सहनशील होना, उदार होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका मतलब आस्था के अपमान का ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। कि आप टॉलरेंट है तो इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है हर बार इस तरह से मजाक उड़ाने का। लेकिन ये तो चलता है, क्रिएटिविटी यहीं चलती है सर। मतलब हिंदू कितने इनटॉलरेंट हैं और पिछले कुछ वर्षों में भारत में अभिव्यक्ति की आजादी में कितनी गिरावट आई ना, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। IIM अहमदाबाद में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर धीरज शर्मा IIM अहमदाबाद में पढ़ने वाले, इन्होंने 1960 से लेकर पढ़ाने वाले 1960 से लेकर 2010 के बीच बनी 250 बॉलीवुड फिल्मों की एक स्टडी की। ठीक, इसके अलावा उन्होंने 20 ऐसी भी फिल्में देखी जिनके केंद्र में पाकिस्तान था। इस स्टडी के दौरान क्या पता लगा वो सुनिएगा।
इस स्टडी के दौरान पता लगा, उसके बारे में आपको जानकर जब आप पता लगेगा तब आपको पता लगेगा कि कौन टॉलरेंट है और कौन इनटॉलरेंट है। ये स्टडी करने वाले प्रोफेसर ने 1960 से 2010 के बीच हर दशक में रिलीज हुई 50 और कुल 250 फिल्मों को रैंडमली चुना। 250 उनको चुना, उनका विश्लेषण किया तो उनको पता चला कि 78% फिल्मों में 78% मतलब 58% फिल्मों में भ्रष्ट राजनेताओं के जो सरनेम है वो हिंदू ब्राह्मण थे। 58, जब आप ये फैक्ट सुनेंगे तो आपको भी याद आएगा कि हाँ बात तो सही है। 58% जो फिल्मों में भ्रष्ट लोग हैं, राजनेता हैं, उनके सरनेम हिंदू ब्राह्मण थे। 62% भ्रष्ट व्यापारियों के सरनेम वैश्य थे। लेकिन इन फिल्मों में 84 मुस्लिम किरदार ऐसे थे जिन्हें बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया गया था। यहां तक कि जब इन फिल्मों में मुसलमानों को अपराधी या गुंडे के तौर पर दिखाया भी गया तो भी ये स्टडी बताती है कि ज्यादातर की छवि ऐसी दिखाई गई कि वो अपराधी तो हैं लेकिन धर्म को मानने वाले ईमानदार हैं। 74% फिल्में ऐसी थी जिनमें सिखों को हंसी मजाक का पात्र दिखाया गया। ईसाई महिलाओं को व्यभिचारी स्त्री के तौर पर दिखाया गया था। 20 फिल्में जिनके प्लॉट में पाकिस्तान शामिल था। अच्छा, ये जो कंक्लूजन इन्होंने किया बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी इसको रिलेट कर पाएंगे। 20 फिल्में जिनके प्लॉट में पाकिस्तान शामिल था, उनमें से 18 में 20 में से 18 में पाकिस्तान के लोगों को बहुत शिष्ट, बहुत स्वागत करने वाला, खुले दिमाग, दिल और दिमाग वाला, ओपन माइंडेड और हिम्मत पर दिखाया गया। जबकि कई फिल्मों में भारत के लोगों को संकीर्ण सोच वाला, स्वागत ना करने वाला और रूढ़िवादी दिखाया गया। कई फिल्में आपके भी ध्यान में आ गई होंगी। कई फिल्में हैं जिसमें होता ना वो ISI की कोई रॉक कोई एजेंट होगा, वो तो एकदम हिंदुस्तान की मदद करना चाहता है, उनको हमेशा अच्छी लाइट में दिखाया जाता है। इस स्टडी के कुछ पहलू जब 150 छात्रों के सामने रखे गए तो उनमें से 90% की हिंदुओं और भारत के बारे में वही राय थी जो फिल्मों में दिखाई गई थी। 90%, यानी कि सोचिए, हमको लगता है कि आजादी है, ग्रीन सिग्नल है, अभिव्यक्ति के नाम पर जो दिखाया जा रहा है, जो मजाक उड़ाने की आजादी है, माता सीता प्रभु राम, जो करना है करिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, चलती है। लेकिन इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। क्योंकि इन फिल्मों को देखकर देश के युवा अपने ही धर्म और अपने ही समाज के लोगों को भ्रष्ट, रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच का मानने लगते हैं। मजे की बात यह है कि भारत में पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से फिल्में बन रही हैं और हर साल ज्यादातर फिल्में हिंदुओं को वैसी छवि में पेश किया जाता है, कोई डाउट नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी सोसाइटी में बकरे का विरोध करने पर हिंदू असहनशील हो जाता है, बल्कि वो नियम अनुसार हो रहा होता है ना। तस्वीरें आई थी, हिंदुओं को टॉलरेंट इनटॉलरेंस का ज्ञान दिया जा रहा था, बल्कि नियम अनुसार गलत हो रहा था। ये अलाउड ही नहीं था भाई, बाद में पता लगा मवेशी आप ला नहीं सकते थे, लेकिन हिंदू इनटॉलरेंट बता दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस पर खुद की जेब से पैसे लगाकर अपना ही मजाक उड़ते देख, अपमान होते देख, धार्मिक ग्रंथों को मनगढ़ंत कहानियों में बदलता देख, मतलब अपना बकरा बनते देख, खुद मतलब हिंदू कुछ नहीं कहता तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी करार दे दिया जाता है। कहा जाता है कि फिल्म तो समाज का आईना होती है, भाई देखिए ना क्या प्रॉब्लम है। समाज का आईना तो फिर केरल स्टोरी भी थी, क्यों प्रॉब्लम थी फिर? ये आईना कहा जाता है, यह आईना समाज को दिखाने वाली अपनी कहानियों को अपने तरीकों से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये अभिव्यक्ति वाली दलील सिर्फ तब दी जाती है जब अभिव्यक्ति के केंद्र में हिंदुओं का अपमान हो, तब नहीं दी जाती जब कोई किसी और धर्म पर ऐसा कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है। वहां तो हो भी नहीं सकता ना, तो जब होता है तो क्या होता है सबने देखा है। जो धर्म के लोगों को शायद पसंद नहीं है। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी, जानते ना आप सभी, सलमान रुश्दी ने 1998 में, ये तस्वीरें देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच की। 1988 में 1988 में सेटनिक वर्सेस नाम से एक किताब लिखी जो इस्लाम के ठेकेदारों को पसंद नहीं आई। उन्हें इसमें इस्लाम का अपमान दिखा। किताब तमाम मुस्लिम देशों समेत भारत में भी बैन हो गई, आज तक बैन है। लेकिन उस किताब के रिलीज होने के 34 साल बाद सलमान रुश्दी पर अटैक हुआ, जानलेवा हमला किया गया। कहा जाता है कि वो इस्लाम के अपमान का बदला था। लेकिन तब कोई आकर नहीं कहता कि रुश्दी ने भाई क्या किया था, खुद को एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतनी इंटॉलरेंस क्यों, किसने कहा? अच्छा और सुनिए, विवादित कार्टून छापने पर शार्ली एब्दो पर टेरर अटैक हुआ था। विवादित कार्टून छापने पर टेरर अटैक हुआ था।
कहा गया ठीक ही तो हुआ, धर्म के अपमान किया था भाई मैगजीन ने, तो कोई अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना है, वो तो इस्लाम पर हमला था। किसी ने शार्ली एब्दो पर टेरर अटैक को भी शायद उस तरह से कंडेम नहीं किया होगा। ऐसा सोचने वाले शुक्र मनाएं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की ना कुछ सीमाएं हैं, भले वो सीमाएं हिंदुओं के मामले में लागू ना होती हो, पर सीमाएं तो हैं। एक कहानी सुनिए आज, जबकि स्वीडन जैसे देश में इसी अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर जो हुआ है ना, बहुत विवादित है, वो आपको हैरान कर देगा। स्वीडन ने अपने देश की अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखने के लिए बकरीद के दिन, एक एक शब्द को सुनिएगा, एक इराकी मूल के व्यक्ति को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की प्रति जलाने की परमिशन दे दी, क्योंकि स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। वैसे एक धार्मिक, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी हो ही नहीं सकती है, लेकिन स्वीडन की सोच अलग है। मतलब फिर चाहे कुछ लोगों की भावनाएं क्यों ना भड़कती हो, स्वीडन ने यह सब अपनी नाटो सदस्यता की कीमत पर किया। स्वीडन लगातार, खबर सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, कुरान जलाने की इजाजत अभिव्यक्ति के नाम पर स्वीडन लगातार नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाजत देना अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं हो सकती, हम भी ये मानते हैं, लेकिन इस मामले में स्वीडन की सोच अलग है। कुरान जलाने की इजाजत दे दी गई। अब टर्की उसकी सदस्यता की एप्लीकेशन रोक रहा है। टर्की भी नाटो का सदस्य है और बकरीद के दिन कुरान जलाए जाने पर टर्की स्वीडन से और नाराज हो गया है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अपनी नाटो की सदस्यता भी कुर्बान करने को तैयार, कौन? स्वीडन। यह नाराजगी इतनी ज्यादा है कि स्वीडन की नाटो की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं बना है और रूस उस पर हमला कर देता है तो नाटो में शामिल कोई भी पश्चिमी देश स्वीडन को बचाने के लिए सीधी लड़ाई में नहीं कूद सकता है। उसके बावजूद स्वीडन ने अपनी संप्रभुता से भी ऊपर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा और विरोध स्वरूप कुरान जलाने की इजाजत दे दी। हम फिर से कहें, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से उसके अपमान या जलाने को अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वीडन की सोच अलग है। हुआ यह कि इराक से भागकर आए एक शरणार्थी, इनका नाम है सलमान मुमिक ने विरोध स्वरूप मस्जिद के सामने कुरान की कॉपी जलाने की इजाजत मांगी थी। स्वीडन की पुलिस ने व्यवस्था बिगड़ने के डर से इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन स्वीडन की एक अदालत ने प्रदर्शन करने वालों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा नहीं डल सकता है कि उसके करने से अगर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ी ना खतरे में डाल देंगे। इसके बाद इराकी मूल के सलमान मुमिक ने बकरीद के दिन एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की प्रति जलाने का ऐलान किया। वो तय समय पर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। पुलिस ने बाकायदा उसे सुरक्षा दी। दूर से 200 लोगों की भीड़ उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। कुछ लोग सलमान के समर्थन में तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सलमान ने कुरान हाथ में ली, उसके कुछ पन्ने फाड़े, उसमें आग लगा दी। इसके अलावा भी सलमान ने मुसलमानों के इस पवित्र ग्रंथ के साथ ऐसा बहुत कुछ गलत किया जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। सलमान पर भीड़ में से एक व्यक्ति ने पथराव भी किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुस्लिम देशों में तहलका मच गया। इस खबर के बाद इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे देशों ने स्वीडन को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। मोरक्को ने तो स्वीडन से अपने राजदूत तक वापस बुला लिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे घिनौनी हरकत बताया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस्लाम का अपमान करने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। तुर्की वही देश है जो स्वीडन की नाटो सदस्यता का रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन अब तुर्की नाराज हो गया है। लेकिन स्वीडन की सरकार, अदालतों और संविधान ने एक तरह से बता दिया कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर तो संप्रभुता भी नहीं है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की अति कह सकते हैं, कुछ लोग इसे असली लोकतांत्रिक मूल्य कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे बेवकूफी है भाई, क्या है ये सब, तो कुछ लोग इसे गैर जरूरी बता सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में स्वीडन की करीब 8% आबादी मुसलमान है। हर साल जो शरणार्थी स्वीडन पहुंचते हैं उनमें से 70 से 75% मुस्लिम होते हैं। और आप सोचिए, जिस देश में इतने मुसलमान रहते हैं उस देश ने अपने यहां के अल्पसंख्यकों के लिए अपने देश का कानून नहीं बदला, जबकि भारत जैसे देशों में
तो अल्पसंख्यकों के निजी कानून बचाए रखने के लिए संविधान तक बदल देने की मांग उठने लगती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए और सोचिएगा।